Hello, students. How are you? I hope you all are fine. Now, welcome you once again in your science class. I hope you are enjoying your chapters and enjoying my videos. I hope. Now, today we will study about level lesson number 3, that is forest. Okay, forest बहुत ही कॉमन वर्ड है, सभी ने बहुत सुना हुआ है. What do you mean by forest? क्या होता है forest? या मीन्स जंगल, एक ऐसा एरिया, एक ऐसी जगह जहाँ पे क्या हो, बहुत सारे ट्रीज होते हैं. वेरी गुड. तो व्हाट इज फॉरेस्ट? अ फॉरेस्ट इज एन एरिया वेयर द अर्थ इज कवर्ड मेनली बाय अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज. ये फॉरेस्ट क्या है? एक ऐसा एरिया है, एक ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत सारे नंबर ऑफ ट्रीज हों. तो उस जगह को हम क्या कहते हैं? फॉरेस्ट. ओके. द वेरी लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज इन अ फॉरेस्ट सपोर्ट मैनी लाइफ फॉर्म्स. अब जब एक जगह है जहाँ पे बहुत सारे ट्रीज हैं तो ऑब्वियसली है, नॉर्मल है कि वहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स भी रहते होंगे, है ना. जंगल में आपको पता है बहुत सारे एनिमल्स भी रहते हैं. तो वही कह रहा है कि वो जो लाइफ फॉर्म्स को सपोर्ट करता है, जो फॉरेस्ट है वो वेरियस लाइफ फॉर्म को क्या करता है? सपोर्ट करता है. ट्रीज आर एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द फॉरेस्ट. अब फॉरेस्ट का इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट मीन्स जो पेड़ हैं वो जंगल का एक इम्पॉर्टेंट यानी कि सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है. क्यों? वाई? बिकॉज दे क्लीन द एयर. एक तो वो एयर को क्लीन करते हैं, हवा को साफ करते हैं. कैसे करते हैं? लाइक जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, चाहे हम लोग हों चाहे एनिमल्स हों, जब हम लोग ब्रीदिंग करते हैं, है ना, हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, जब हम ब्रीदिंग करते हैं तो ड्यूरिंग ब्रीदिंग हम कौन सी गैस इनहेल करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड. और वो हमारी एटमॉस्फेयर में इकट्ठी हो जाती है. एंड हम जब इनटेक करते हैं तो कौन सी गैस करते हैं इनटेक? ऑक्सीजन गैस. बट हमारे जो प्लांट्स हैं वो उल्टा करते हैं, है ना. वो कौन सी गैस इनटेक करते हैं? CO2. और रिलीज कौन सी करते हैं? O2. तो इस तरह से वो एयर को क्या कर देते हैं? क्लीन. एयर में से जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो उसको ले लेते हैं, कंज्यूम कर लेते हैं. कूल इट ऑन द हॉट डेज. और क्या करते हैं? जब गर्म आपकी जब एयर होती है, यानी कि जब गर्म दिन होते हैं तो ये एटमॉस्फेयर को ठंडा रखने में हेल्प करते हैं. कंजर्व हीट एट नाइट. रात में जो हीट होती है उसको अपने अंदर ये अब्जॉर्ब कर लेते हैं. एंड एक्ट एज अ एक्सीलेंट साउंड अब्जॉर्बर. और किसका काम करते हैं ये? साउंड एब्जॉर्बर्स का, यानी कि आवाज़ को अपने अंदर सोख लेते हैं. अगर आपने कभी ध्यान दिया होगा कि जब कभी भी आप सड़कों पे जाते हैं तो सड़कों के साइड्स में, मोस्टली चंडीगढ़ में या बड़े बड़े एरियाज़ में, सेक्टर्स में ऐसा होता है कि आपकी जो सड़क होती है उसके दोनों तरफ क्या लगे होते हैं? ट्रीज़ लगे होते हैं. तो वो क्यों लगे होते हैं? एक तो वो जो आपके व्हीकल्स का जो साउंड होता है, जो शोर होता है, व्हीकल्स के हॉर्न का जो भी शोर होता है, वो क्या कर लेते हैं? पेड़ उसको अब्जॉर्ब कर लेते हैं. तो उससे आप लोगों को सेफ्टी रहती है. एंड सेकेंड चीज़ कि व्हीकल्स का जो भी पोल्यूशन है जो एयर में जाता है, तो एयर क्या करती है? उसको भी क्लीन करने में हेल्प करती है. तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये क्या है? एक्सीलेंट साउंड एब्जॉर्बर. व्हाट माई पॉइंट? नेक्स्ट आता है फॉरेस्ट क्रिएट अ स्पेशल एनवायरनमेंट. फॉरेस्ट जो हैं वो एक स्पेशल एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं जिसमें कि फिर अलग अलग तरह के प्लांट्स हो गए या अलग अलग तरह के जो आपके एनिमल्स हैं वो रह सकते हैं. ओके. और फॉरेस्ट जो है वो कहाँ पे डेवलप होता है? जहाँ का टेम्परेचर कितना हो? टेम्परेचर इज़ ग्रेटर देन 10 डिग्री. ओके. कि एवरेज टेम्परेचर है. एवरेज मीन्स हम मतलब सपोज अगर 30 डेज़ की बात करें तो 30 डेज़ में जितना भी है हर दिन का कैलकुलेट करके डिवाइडेड बाय 30 हम एवरेज निकाल लेंगे उसकी. तो एवरेज कितना होना चाहिए? ग्रेटर देन 10 डिग्री. एंड एनुअल रेनफॉल, पूरे साल की जो रेनफॉल का अगर हम एवरेज निकालें तो वो कितनी होनी चाहिए? 200 मिलीमीटर. तो इस जगह पे आपका फॉरेस्ट क्या हो सकता है? क्रिएट हो सकता है. फॉरेस्ट उगाया जा सकता है, बनाया भी जा सकता है. क्लियर है? एंड फॉर अर्ली मैन फॉरेस्ट वॉज हिज होम. और अर्ली मैन के लिए तो ये आप सभी को पता है कि जब अर्ली मैन थे उनके लिए तो क्या था? उनका जो जंगल ही था, जो फॉरेस्ट ही थे, वो उनके लिए
होम थे, है ना। फ्रॉम वेयर ही गॉट फूड एंड शेल्टर, वहीं से उनको खाना मिलता था, जंगलों से ही जो भी उनको कुछ मिल गया, पेड़ों से तोड़ के खा लिया या एनिमल्स को मार के खा लिया, और फिर जंगलों में ही वो गुफाओं में रहते थे। ओके, ह्यूमन बींग्स एंड फॉरेस्ट हैव ऑलवेज हैड अ कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप। कहता है ह्यूमन बींग्स और जंगलों के बीच में, फॉरेस्ट के बीच में एक रिलेशनशिप भी है। क्यों है? बिकॉज हम क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं एक दूसरे पे। ठीक है, वी हैव ऑलवेज बीन डिपेंडेंट ऑन फॉरेस्ट। हम साफ एयर के लिए, फॉर गेटिंग क्लीन एयर के लिए हम फॉरेस्ट पे डिपेंड करते हैं। फूड के लिए हम जंगलों पे डिपेंड करते हैं। फ्यूल के लिए, वाटर के लिए, छाया के लिए, शेड मीन्स छाया, ओके, एंड शेल्टर के लिए। तो इट मीन्स जो ट्रीज हैं, नॉट ओनली फॉरेस्ट, इनकी ट्रीज, दे प्ले अ वेरी मल्टीपल रोल इन अवर लाइफ। गॉट माई पॉइंट? ये फॉरेस्ट जो हैं वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एक तो वो एनिमल्स को उनके रहने के लिए जगह प्रोवाइड करते हैं, और साथ ही साथ एनवायरनमेंट को क्लीन करने के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और हमें बहुत सारी चीज़ें वो प्रोवाइड कराते हैं। क्लियर है? हम अब इनको पॉइंट्स में डिस्कस करते हैं कि हमें क्या क्या बेनिफिट्स हैं हमारे। हमने अभी डिस्कस कर लिए हैं, लेकिन अब हम इनको पॉइंट वाइज डिस्कस करते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट है एडवांटेजेस ऑफ फॉरेस्ट, यानी कि हमें क्या क्या फ़ायदे हैं। नंबर 1, द ट्रीज प्योरीफाई द एयर। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो ट्रीज़ हैं वो हवा को क्या करते हैं, प्योरीफाई करते हैं। कैसे करते हैं? बाय एब्जॉर्बिंग कार्बन डाइऑक्साइड, कि कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और क्या रिलीज करते हैं फिर, ऑक्सीजन। इससे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या बना रहता है, एक बैलेंस बना रहता है। दिस हेल्प्स टू मेंटेन द क्लाइमेटिक बैलेंस ओवर अ लार्ज एरिया। क्लियर है? समझ आ गया फर्स्ट पॉइंट, कि हम जो कार्बन डाइऑक्साइड है रिलीज करते हैं वो प्लांट्स ले लेते हैं, प्लांट्स और प्लांट्स जो रिलीज करते हैं ऑक्सीजन वो हम ले लेते हैं। तो इससे एक मेंटेन बना रहता है। नंबर 2 पॉइंट, ट्रीज आल्सो हेल्प इन चेकिंग ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग मीन्स, अब जो कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग रिलीज करते हैं, डू यू नो, एक ये कौन सी गैस है, ये ऐसी गैस है अगर ये ज़्यादा अमाउंट में आपके एटमॉस्फेयर में इकट्ठी हो जाएगी तो ये हमारे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ा देगी। हमारा एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, जिससे फिर क्या हो जाएगा, जितनी भी हमारी जो बर्फ़ है, ग्लेशियर्स हैं, वो सब पिघल सकती हैं। तो ये क्या है, एक ग्रीन हाउस गैस है। ओके, तो ट्रीज इसलिए भी हेल्प करते हैं ग्लोबल वार्मिंग को चेक करने में, क्योंकि वो किसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को, बाय एब्जॉर्बिंग कार्बन डाइऑक्साइड। और ये कौन सी गैस है, ग्रीन हाउस गैस। अंडरस्टूड? थर्ड इज, फॉरेस्ट एक्ट एज अ नेचुरल एब्जॉर्बर ऑफ रेन वाटर। अब फॉरेस्ट जो है वो नेचुरल एब्जॉर्बर है। एब्जॉर्बर मीन्स अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेना, किसी चीज़ को सोख लेना, है ना। अगर आपके घर में कोई आसपास कच्ची मिट्टी है, या अगर आप अपने पॉटेड प्लांट है, गमले वाले प्लांट लगे हुए हैं, आपने देखा होगा जब आप उसमें कभी पानी डालते हो, थोड़ा सा पानी डाला, वो कहाँ चला जाता है, मिट्टी के अंदर, क्योंकि मिट्टी पानी को क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। तो यहाँ पे वो यही बता रहा है, द सॉयल हेल्ड बाय द रूट्स, कि वो मिट्टी जो कि रूट्स ने जकड़ करके रखी हुई है, ठीक है, ट्रीज ने उनको अपनी में जकड़ा हुआ है मिट्टी को, सोक्स इन द रेन वाटर। तो बारिश का जो पानी होता है वो उसके अंदर सोक कर लिया जाता है, वो उसको अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेते हैं। ए लार्ज पोर्शन ऑफ रेन वाटर सीप्स डाउन द सॉयल। इस तरह से बारिश का बहुत सारा पानी जो होता है धीरे 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 पानी मिट्टी के नीचे नीचे चला जाता है, जिसको कि फिर हम बाद में क्या बोलते हैं, ग्राउंड वाटर, जिसको आप क्या कहते हो, ग्राउंड वाटर, जो हम बाद में फिर कुआं कुआं जब हम कभी कुआं खोदते हैं, है ना, या बोरवेल्स जब हम लगाते हैं अपने घरों में, तो जब हम पानी निकालते हैं धरती के नीचे से, वो कहाँ से आता है, वो यही होता है कि जो बारिश का जो पानी है, जो वो धीरे 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 करके नीचे 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 जाता रहता है, तो वो किस में इकट्ठा हो जाता है, नीचे, धरती के नीचे, तो इट विल बिकम्स ग्राउंड वाटर। फॉरेस्ट प्रिवेंट सॉइल इरोजन। फॉरेस्ट जो है वो सॉइल इरोजन, यानी कि मिट्टी को बहने से रोकती है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आपकी जो रूट्स हैं वो क्या करती हैं, मिट्टी को पकड़ के रखती हैं, है ना। अगर आपने कभी देखा होगा कि अगर एक गमले में
प्लांट लगा हुआ है, अब आप उसको उखाड़ने की कोशिश करो, ये एक ट्री है सपोज, अगर आप उसको उखाड़ने की कोशिश करो, अगर उसकी जो रूट्स जो हैं मिट्टी को अच्छे से पकड़ के रखी हुई हैं, तभी तो वो आप उसको जल्दी से हिला नहीं पाते। क्या वो इजीली आप उसको रिमूव कर पाते हो? नहीं, क्योंकि उसकी जो रूट्स हैं उन्होंने मिट्टी को क्या किया हुआ है, अच्छे से बाइंड अप किया हुआ है। और इसी वजह से जब पानी आता है, बारिश आती है, तो वो मिट्टी को क्या नहीं होने देते, बीइंग वॉश्ड। दिस प्रिवेंट्स सोयल फ्रॉम बीइंग वॉश्ड। ट्रीज बाइंड द सोयल पार्टिकल्स। ट्रीज जो हैं वो सोयल के पार्टिकल्स को बाइंड करके रखते हैं। बाइंड मीन्स बांध कर रखते हैं विद देयर स्ट्रॉन्ग रूट्स, अपनी रूट्स के हेल्प से। और इसकी वजह से जो वो है वो वॉश आउट, मतलब बह नहीं सकती, ना ही हवा के साथ ना ही पानी के साथ। क्लियर है? फॉरेस्ट प्रिवेंट्स फ्लड एज द सॉयल। फॉरेस्ट की वजह से बाढ़ भी जो है वो कम आती है। जहाँ पे जंगल ज़्यादा होंगे वहाँ पे बाढ़ आने के चांसेस भी कम होंगे, क्योंकि रूट्स जो हैं हेल्ड बाय द रूट्स ऑफ ट्रीज। क्योंकि जो मिट्टी है वो उसको कौन पकड़ के रखेगा, आपके ट्रीज की रूट्स। तो पानी का जो बहाव होगा वो वहाँ पे कम होगा, तो वहाँ पे बाढ़ भी नहीं आ पाएगी। फॉरेस्ट हेल्प्स टू ब्रिंग गुड रेनफॉल। और जहाँ पे भी ट्रीज होंगे वहाँ पे बारिश भी अच्छी ही होगी हमेशा। और बारिश होगी तो ऑब्वियसली है वहाँ पे हमेशा ग्रीनरी रहेगी, और वहाँ पे जो क्रॉप्स हैं वो भी बेटर तरीके से ग्रो से। अब आपने सभी ने राजस्थान का नाम सुना है ना, आपको पता है कि वहाँ बारिश कम होती है, तो इसीलिए वहाँ पे जो फसलें हैं या ग्रीनरी है वो कम है एज कंपेयर टू अदर एरियाज। ओके, एंड द लास्ट पॉइंट इज फॉरेस्ट आल्सो सर्व एज अ होम। ये हमने पहले भी बता चुकी हूँ मैं आपको। अब इतना बड़ा जंगल है तो वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एनिमल्स, चाहे वो रेप्टाइल्स हों, मैमल्स हों, इंसेक्ट्स हों, बर्ड्स हों, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एनिमल्स वहाँ पे रहते हैं, और ये उन सभी के लिए किसका काम करता है, होम का। ओके स्टूडेंट्स, सो टुडे वी हैव डिस्कस्ड अबाउट फॉरेस्ट, कि फॉरेस्ट क्या होता है एंड व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ फॉरेस्ट, कि फॉरेस्ट के क्या क्या एडवांटेजेस हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।